Okay, so then next topic is molar pregnancy. So gestational trophoblastic disease भी हम इसको बोलते हैं. It encompasses a spectrum of proliferative abnormalities होती है इसमें of trophoblast, ठीक है, associated with the pregnancy also known as gestational trophoblastic neoplasm. इसमें क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हमारा abnormally डिवाइड करते चला जाता है और इनर सेल मास ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है. After implantation, only trophoblast keep proliferating and does not allow to grow inner cell mass and trophoblast fills up the entire uterus, ठीक है. तो जैसे हमारे पास ये हमारा वो है ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है, तो ये ही जो है ये ग्रो करता जाएगा, ठीक है. इट डज नॉट अलाउ द इनर सेल मास टू ग्रो, ठीक है. तो जो लास्ट में क्या होगा, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करता है तो पूरा यूट्रस से क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट ही होता है. इनर सेल मास मीन्स फिटस नहीं बन पाता, ठीक है. और ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है हमारा HCG. तो हाई लेवल HCG होगा इन मोलर प्रेगनेंसी. तो अगर हम कुछ भी HCG कराते हैं तो उसे अगर वो हाई है तो हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी अ केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. क्लियर. तो इसी को हम बोलते हैं गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज और गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लासिया, ठीक है. अब जो हमारा ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है वो दो टाइप का होता है. वन इज द बिनाइन एंड वन इज द मैलिग्नेंट. सो बिनाइन भी दो टाइप होता है हमारा, कौन कौन सा, पार्शियल मोल और द कंप्लीट मोल. इन पार्शियल मोल वी हैव क्रोमोसोम नंबर 69XXY. सम फीटल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंप्लीट मोल में हमारा सिर्फ मोल होता है, कोई भी फीटल टिश्यूज नहीं होते, ठीक है. कंप्लीट मोल को ही हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर मोल और द हाइडेटिफोम मोल. ओके. एंड मैलिग्नेंट इट इज इन्वेसिव मोल, मोस्ट कॉमन होता है, दैट इज कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है. सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे मोलर प्रेगनेंसी में. फर्स्ट इज द वेजाइनल ब्लीडिंग. In this, blood is mixed with the gelatinous fluid from ruptured cyst, give appearance of white currant in red currant juice. Okay, तो ये important है. Vaginal bleeding कैसे appearance देते हैं, white currant in red currant juice. Then we have lower abdominal pain, excessive vomiting होगा. क्यों, क्योंकि जो HCG का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, that's why excessive vomiting होगा. Features of early onset of pre-eclampsia या फिर PIH होगा. पेशेंट को यूट्रस जो है वो हाइट जो है यूट्रस की वो मोर देन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होगा, क्योंकि हमारा ट्रोफोब्लास्टिक इंक्रीज कर रहा है तो पूरे यूट्रस को फिलअप कर देता है, ठीक है. देन एब्सेंट फीटल पार्ट्स, क्योंकि इनर सेल मास ग्रो नहीं कर पाया, फिटस पार्ट्स बन नहीं पाए. ओके. देन सीरम HCG जो है वो हमारा मोर देन 10,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml ज़्यादा होगा. हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है मे बी फीमेल को. और एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना डायग्नोसिस ऑफ वेसिकुलर मोल्स. जैसे हमारी एक मोल है उसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे. ओके. इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट करेंगे USG में क्या हमारा फाइंडिंग्स होगा. इट शोज एम्प्टी यूट्रस, गेस्टेशनल सिक और कार्डियक एक्टिविटी इन ट्यूब्स में दिखाएंगे. और इसमें जो ये जो दिखते हैं इसको हम बोलते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है ट्यूमर मार्कर फॉर कार्सिनोमा, क्या है, HCG, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या सीक्रेट करते हैं, तो HCG. तो कोरियोकार्सिनोमा में हम क्या देखेंगे, ट्यूमर मार्कर क्या होगा, वो होगा HCG. ओके. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट में हमारा आता है. सो नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट इज सक्शन इवैक्यूएशन, क्योंकि वी कैन नॉट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी इन मोलर प्रेगनेंसी. द अल्टीमेट ट्रीटमेंट होगा सक्शन इवैक्यूएशन. फॉर कोरियोकार्सिनोमा अगर पेशेंट को हो गया है, मैलिग्नेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे. एंड फॉलो अप के लिए क्या करेंगे, मेजर करेंगे बीटा HCG लेवल. ओके.